Hello students, today we are going to discuss about photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई बार आप लोग सुने होंगे। तो एक्चुअल में ये होता क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट अ बीम ऑफ लाइट of sufficiently high energy is made up made made to fall on the surface of metal, electrons are ejected. जब एक व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब एक लाइट के बीम को जिसके पास सफिशियंट एनर्जी, हाई एनर्जी है, किसी मेटल के सरफेस पर ड्रॉप किया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस phenomenon is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. And the electrons which are ejected are known as photoelectrons. तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ अगर कोई हमारे पास मेटल सरफेस है और इस पर कोई इंसिडेंट रेज आकर गिरती है, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट लिख लो, इंसिडेंट लाइट। यहाँ से अगर कोई लाइट आकर गिरती है तो मेटल, ये क्या है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर अगर इंसिडेंट लाइट आकर गिरती है तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ये जो एनर्जी यहाँ पर आकर के गिरी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं, इंथैल्पी। तो देखो इसके बारे में हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझो कि कोई इंसिडेंट लाइट मीन्स बीम ऑफ लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पर ड्रॉप होती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली इजेक्ट होता है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती, जैसे ही ये आकर गिरी इमीडिएट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। हाँ, एक चीज़ होता है कि ये जो एनर्जी यहाँ पर आकर गिरती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे वो सब के सब एनोड तक पहुँच ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अलग अलग होता है, इनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। इज दैट तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस निकले। ऑब्जर्वेशंस इसमें हुआ क्या कि जैसे इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में इन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन मिला क्या कि द इंसिडेंट लाइट should have a certain minimum frequency to eject electrons from particular metal.
पार्टिकुलर मैटर, और इस फ्रीक्वेंसी को, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज क्या कहते हैं हम इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिनोट करते हैं इसको हम न्यू नोट से, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे आप लोग याद रखोगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में होता क्या है, इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, और वर्क फंक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन आया वो ये आया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन increases with the frequency of incident light and increases with the frequency of incident light and does not depend upon the intensity of the incident light। देखो इसमें हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। देखो यहाँ हम फिगर पर बात करते हैं, जैसे ही यहाँ पर आकर के एनर्जी लगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, तो कुछ एनर्जी इसकी तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को हटाने में लग गई, तो जो एनर्जी इसकी बच गई, मैक्सिमम एनर्जी जो यहाँ पर बच गई, वो एनर्जी क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, आगे की तरफ मूव करने के लिए लग गई। और तो आगे की तरफ मूव करने के लिए जब ये एनर्जी यहाँ लगी, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही होती भी है, द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ से एनर्जी तो यहाँ पर कुछ एनर्जी तो यहाँ ऑब्जर्व हो गई, जैसे ही यहाँ ऑब्जर्व हुई, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो इस बाकी की जो एनर्जी इसकी बच गई, वो एनर्जी किस में काम आ गई, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इज दैट। चलो अब थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है पेज नंबर 20। वो ये है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected increases with the increase in the intensity of incident light। The number of photoelectrons ejected increases। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन हुए, जो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हुए, उनको हमने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीजेस, उनके नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं कब, जब इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज होंगे, इजेक्ट होंगे। क्लियर, ओके।